वैसे तो डोंकी का मतलब गधा होता है, लेकिन जो लोग मेरी वीडियो पंजाब और गुजरात के स्टेट से देख रहे हैं या फिर हरियाणा से देख रहे हैं, उन्हें ये नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो बाकी सब लोगों को, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो उन सब लोगों को भी बताने के लिए मैं ये टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ कि डोंकी है क्या और इसका पूरा प्रोसेस है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। Powerful people make places powerful. डोंकी वो चीज़ है जिसे एक्चुअली में इलीगल तरीके से आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। इलीगल तरीका मतलब आपको बॉर्डर तारों के नीचे से या बॉर्डर टाप के कुछ लोग बोलते हैं, उस तरीके से जाते हैं। ज़्यादा करके इसमें गुजरात के लोग जाते हैं इलीगल तरीके से, बहुत सारे लोग, और पंजाब इसमें है, और ज़्यादा करके अभी हरियाणा है। तो धीरे धीरे साल दर साल ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसमें दिन कितने लगते हैं? एक्चुअली भाई इसमें बताऊं तो दिन तो नहीं बोल सकते, इसमें कई हफ्ते या फिर कई महीने आप बोल सकते हो। तो क्योंकि इसमें इलीगल तरीके से जाना होता है, एजेंट के थ्रू जाना होता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एजेंट को पैसे दिए, फिर वो क्या करेगा, आपको यहाँ से फ़्लाइट में बिठा देगा और आपको किसी अमेरिका के, साउथ अमेरिका या फिर किसी कंट्री में छोड़ देगा। ठीक है, जैसे लीबिया हो गया, ग्वाटामेला हो गया, या वेनेजुएला हो गया, या फिर ब्राज़ील हो गए, उस कंट्री में आपको छोड़ देते हैं। तो आप मान लीजिए कि ब्राज़ील तक वीज़ा मिलना बहुत आसान होता है, आराम से इसको आपको टूरिस्ट वीज़ा या फिर कोई भी वीज़ा मिल जाता है। फिर आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर आपको बाई रोड बस से या फिर वो आपको ग्वाटामेला लेके जाएगा, बोलिविया लेके जाएगा, पेरू, कोलंबिया, फिर पनामा तो सबसे डेंजर जगह है। ये पनामा का मतलब 96 किलोमीटर का ये पूरा जंगल होता है, जिसको आपको पैदल ही क्रॉस करना होता है। और इसमें सोच लीजिए आपको कि रास्ते में कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती है इसमें, ना ही उधर होटल वगैरह होता है। तो आपको मतलब जंगल में ही जाना होता है, जंगल में ही आपको फूड वगैरह कैरी करना होता है। सोने की जगह अच्छी नहीं होती है, मतलब हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना दोस्त, कि आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों यहाँ पे आ गया। और इस चक्कर में धीरे धीरे पनामा के बाद में, फिर पनामा जंगल आप क्रॉस कर देते हो, फिर भी आपको 6 कंट्री और क्रॉस करने होते हैं बाई रोड, पैदल और बहुत सारी चीज़ों के साथ, जैसे बिना खाने के, बिना पानी के। कई बार ऐसा होता है, कई बार वहाँ पे जो माफिया होती है, जैसे कि गैंगस्टर होते हैं, उनका भी सामना इसमें करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें। उसके बाद ही अगर आप मैक्सिको पहुंच जाते हो, तो मैक्सिको पहुंचने के बाद ही मैक्सिको और यूएस बॉर्डर लगा होता है। अगर आप बॉर्डर क्रॉस भी कर लेते हो, फिर भी आपको तकरीबन 200-300 किलोमीटर अंदर की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि सिटी जो है वो बॉर्डर के साइड में नहीं बनी होती, सिटी जो है वो बीच में बनी होती है। तो आपको काम ढूंढने के चक्कर में सिटी में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो था, रूट हो गया था जैसे कि मैं बताया। ठीक है, इसमें पैसे कितने लगते हैं? पैसे इसमें दोस्त बता दूँ तो कोई एजेंट आपसे 20 लाख रुपए ले लेगा, कोई 30 लाख ले लेगा, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, यहाँ तक कि 80-80 लाख भी लोग ले लेते हैं। और ये लोग जाने के लिए इतना, मतलब ये कैसे हो जाते हैं? सबसे पहली बात तो, अगर आपके गांव से कोई भी बंदा अगर बाहर गया है और वह वहाँ पे बता रहा है कि मैंने इतने पैसे कमा लिए, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, और वो घर पे पैसे भेजता है, उसका घर भी 2 मंजिला 3 मंजिला हो गया है, गाड़ी वाड़ी उसके पास आ गई है, तो इसको देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास में कैसा है कि लोगों को देखकर, एक दूसरे को देखकर चाहत बढ़ती है। अगर आपने, जैसे आपने आईफोन ले लिया, तो आपको देखा देखी, यार उसने आईफोन ले लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, भले उसके पास पैसे हो ना हो, वो ईएमआई पे ले लेता है। तो सेम कंडीशन इसमें भी ऐसा ही होता है। वो क्या करते हैं, गांव की ज़मीन वगैरह होती है तो उसको या तो गिरवी रख देते हैं, तो बेच देते हैं, तो 50-60 लाख, और उस चक्कर में बेच बाच के 50-60 लाख रुपए इकट्ठे करके ये चले जाते हैं। अब इसमें आपका एजेंट बोलेगा भाई 3 दिन भी लग जाएगा या फिर महीने भी लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये गलत है। उनको भी एक्चुअली पता नहीं होता है, एजेंट को भी पता नहीं होता है कि कितने दिन लगेंगे, क्योंकि वो तो यहाँ बैठे होते हैं। ठीक है, आप एक बार फ्लाइट में चढ़ गए ना, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, और आपके जो लेके जाते हैं एजेंट वहाँ से, दूसरे कंट्री से, डोंकर या फिर एजेंट उनको बोला जाता है, डोंकर बोला जाता है। डोंकी मतलब गधा, आपको गधे के तरह ही लेके जाएगा। जब यहाँ से आप उड़ेगा, आप फ्लाइट में रहोगे, अच्छे होटल में रहोगे, ठीक है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाओगे, आप इलीगल तरीके से जा रहे हो, तो हर जगह आप
अच्छी सर्विसेज नहीं पा सकते। ठीक है, आपको कभी ट्रक में छुप के जाना पड़ेगा, कभी कंटेनर में, कभी किस में, ऐसे करके जाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको तो बोल दिया जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो अगले एजेंट के ऊपर डिपेंड होता है। जिस भी कंट्री में आप जाते हो, मान लो आप ब्राज़ील पहुंच गए, तो ब्राज़ील में जो एजेंट होगा उसको पता होता है। ठीक है, तो एजेंट आपसे वो पैसे चार्ज करता है। हो सकता है वो आपको बीच में छोड़ दे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं, बहुत सारे लोग मर भी गए हैं रास्ते में, और रास्ते में मरने के बाद वो बॉडी कहाँ जाएगा इसका कुछ अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि आप इलीगल तरीके से गए हो। लीगल तरीके से तो गए नहीं हो वीज़ा लेके, ताकि आपकी कंट्री तलाश में करे। फिर वो क्या होता है, मिसिंग हो जाते हैं। और कोई भी बंदा, जैसे मैं ही होगा, अगर मेरे साथ ही कोई चल रहा है, अगर वो कुछ हो गया, मर गया, तो उसके लिए मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे को बढ़ जाऊंगा, क्योंकि उस चक्कर में मैं भी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, क्योंकि मैं इलीगल तरीके से ही कहीं बॉर्डर टू बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरी कंट्री में जाता हूँ। ठीक है, इसमें पुलिस पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते, इसमें पुलिस भी पकड़ते हैं। पुलिस अगर आपको पकड़ती है तो थोड़े दिनों के लिए मतलब 3-4 दिन 5 दिन इसमें रखेगी, अपने कस्टडी में रखेगी। फिर आपको एक कंट्री आउट का स्टैम्प दे देगी कि आपको इतना दिन हम देते हैं, आप जल्दी से हमारा कंट्री खाली करो, नहीं तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो आप इतने सारे पैसे लगा के गए हो, आपको ये भी डर रहेगा कि आपको डिपोर्ट ना कर दिया जाए। डिपोर्ट मतलब आपको वापस इंडिया ना भेज दिया जाए। तो कई बार वो समझ जाते हैं कि ये लोग माइग्रेंट है, और कई बार पुलिस वाले आप पूछते हो क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ये सब बारे में पूछते हैं वो लोग। तो आप जैसे बोलते हो कि हमारे देश ने सुरक्षा अच्छा नहीं है, इसलिए हम दूसरे देश में जाना चाहते हैं, या फिर हम वहाँ जाना चाहते हैं, तो वो लोग कंट्री आउट का स्टैम्प दे देते हैं, कंट्री आउट का एक दे देते हैं कि आप हमारा देश जल्दी से जल्दी खाली कर दो, नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो जब मान लीजिए आपको 7 दिन का टाइम आउट मिला है, तो आपको 6 दिन 5 दिन के अंदर ही आपको कंट्री खाली करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग ढूंढ के आपको पकड़ लेंगे। तो ऐसा हर कंट्री में होता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपको अगर एक बार पुलिस पकड़ ली तो 5-7 दिन तो उसमें चले गए, फिर आपको खाना मिला नहीं मिला, कहाँ सोने को मिला, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से दिन पर जब आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट हो जाती है तो आपको समझ में आता है कि आप 20 घंटे 25 घंटे में आप अमेरिका पहुँच जाओगे। यहाँ से इंडिया से अमेरिका जाना 20 से 25 घंटे का ही रास्ता है, ज़्यादा रास्ता नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कितना होता है, 7 हज़ार 1.5-2 लाख रुपए खर्चे होंगे, इतना ही होता है, क्योंकि $150 तो वीज़ा के लगते हैं, लेकिन वीज़ा ही नहीं लगता एक्चुअली में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। पैसे तो सबके पास है, सब अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वीज़ा ही नहीं मिलता वहाँ का। तो इस तरीके से लोग इलीगल तरीके से जाते हैं। ठीक है, एक बार आप अमेरिका पहुँच जाते हो इलीगल तरीके से, तो वहाँ पर करना क्या होता है। ठीक है, ये तो मैंने पैसे बता दिए, दिन भी बता दिए। आप मान लो कि मैंने बताया कि कई हफ्ते कई महीने, इसमें साल भर लग जाते हैं, क्योंकि इनमें जो एजेंट होते हैं, जो डॉन्कर होते हैं, वो आपको उसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराएंगे ताकि वो भी पकड़े ना जाएं। ठीक है, उनको भी पुलिस का डर रहता है, वो पकड़े जाएंगे तो उनको उनके ही देश में हम बहुत सारे जेल, आप तो दूसरे देश के हो, चलो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन वो उनके देश से है तो वो पकड़े जाते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो उनको भी डर रहता है, इसीलिए वो जब उनका सही टाइमिंग रहता है तब आपको बोलते हैं आप निकलो चलो, तो उसमें आपको भागना पड़ता है। ये होता है कई बार नदी के सहारे लाइफ जैकेट पहना के। तो कई केसेस में ऐसा सुनने में आया है कि गाड़ी पलट गई या फिर बोट पानी में डूब गया तो मर गए, 8 लोग मर गए। तो मरने वालों को पुलिस वाले ढूंढने नहीं जाते, इनकेस बॉडी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो वो इस मिसिंग आउट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ आपका फैमिली जो है आप इंतज़ार करता रहता है कि मेरा लड़का लंदन गया है, कुछ कमा के देगा, या मेरी लड़कियाँ लंदन गई हैं, कब पहुँचेगा, कब उसका फ़ोन आएगा। अमेरिका जाने के बाद सब लोग क्या करते हैं, तो अमेरिका में इनको रहने के लिए कैसे दे दिया जाता है। जब मान लीजिए कि अमेरिका पहुंच गए तो अमेरिका वाले भी तो डिपोर्ट कर सकते हैं, तो अमेरिका वाले इनको रहने क्यों दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ जाने के बाद बताते हैं कि हम रिफ्यूजी या फिर असाइलम है। मतलब सबसे सीधे सिंपल में बताऊँ तो असाइलम का मतलब यही है कि आपको बताना होगा कि आपके देश में आपको खतरा है, आपको जान की मारने की धमकी दी जा रही है, या फिर आपके दोस्त को मार दिया गया है, या फिर किसी आपको फैमिली का ऐसा हो गया है, या फिर आप ऐसा कर रहे थे, इसके वजह से आपको मारने की धमकी मिल रही है, या फिर आपको कुछ भी आपको एक रीज़न देना होगा। तो आपको वहाँ पे एक्चुअल में बताना होता है कि आपको अपने देश से खतरा है, इसीलिए आप वहाँ पे शरण मांग रहे हैं। असाइलम का मतलब होता है वही शरणार्थी। ठीक है, रिफ्यूजी का मतलब भी शरणार्थी होता है, असाइलम में वही होता है। ठीक है, तो असाइलम भी इतनी जल्दी नहीं दिया जाता। अगर आप गलती से अमेरिका पहुंच भी गए तो आपको तो कम से कम 150-200 दिन जेल में रहने होंगे। जेल मतलब जेल ही होता है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, एक कमरा दे दिया जाता है, वहाँ पे आपको खाने पीने, मेडिकल की सुविधा
और रहने की सुविधा देते हैं। उसमें भी आपको ऐसा नहीं कि आपको अलग से कमरा मिलेगा, एक ही कमरे में 8-10 लोग रहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे पैसे लेके जाते हैं, अगर उनका बीच में लूटपाट ना हो गया होगा रास्ते में तो पैसे बच जाते हैं, तो वो वहाँ जाते हैं, ठीक है। वहाँ जाने के बाद या फिर घर वालों को भी बोल के कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरा सब कुछ है वहाँ पे, मेरे पास अमेरिकन वीज़ा है, अमेरिकन पासपोर्ट है, सब कुछ है मेरे पास, तो जो भी आया होगा बंदा उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। गारंटी मतलब कि अगर आपको 150-200 दिन में भी अगर आपको असाइलम नहीं मिलता है तो कुछ लोग गारंटर प्रोसेस पे जाते हैं। गारंटी प्रोसेस क्या होता है, अमेरिकन गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपकी कोई गारंटी ले रहा है कि आप उनको जानते हो या आप कुछ करोगे नहीं, क्योंकि आप तो यहाँ से भाग के गए हो, अब उनको क्या पता है कि आप सच में ही आपको तकलीफ़ हो रही थी, आपको देश में खतरा था तभी आप भाग के आए हो, कि आप वहाँ से कुछ कांड करके आए हो, उनको नहीं पता होता। इसीलिए वो लोग 150-200 दिन आपको उसमें जेल में रखते हैं। तो उसके बाद वो लोग धीरे धीरे आपके केस की हेयरिंग होती है, धीरे धीरे आपका नंबर आता है, नंबर में फिर ये होता है, फिर इमिग्रेशन एक ऑफिस होती है, कोर्ट होता है इमिग्रेशन और कोर्ट, जहाँ पे आपका इमिग्रेशन लॉयर भी होता है। तो इमिग्रेशन लॉयर जो है आपका केस लड़ता है, वो लॉयर के पैसे भी आपको ही देने होते हैं, ऐसा है। तो इन सब चीज़ों में प्रोसेस में लगता है। फिर उसमें लॉयर आपको बताता है कि ठीक है हम आपको गारंटर प्रोवाइड कर देते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो वो लोग गारंटर प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई बंदा। तो अमेरिका और लंदन जैसे जगहों में आपको गारंटर आसानी से मिल जाते हैं। कुछ लोग ये पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोगों के साथ अगर आपकी पहचान होगी तो वो लोग तो ऐसे ही कर देंगे, है ना। तो ज़्यादा करके लोग पैसे के लिए करते हैं, और जो इमिग्रेशन लॉयर होता है आपके लिए, जो लॉयर हायर करेंगे आप, वही लॉयर आपको आइडिया दे देगा कि अगर आप ये प्रोसेस से गुजरते हो तो आपको जल्दी ही असाइलम मिल जाता है। तो थोड़े दिनों में, 150 दिनों में या 200 दिनों में आपको वर्क परमिट दे दी जाती है। तो उनको भी इस टाइप के लेबर ज़रूरत पड़ते हैं जो कम पैसों में काम कर सके, ज़्यादा घंटे तक काम कर सके, इसीलिए वो लोग जानबूझ के ये प्रोसेस फॉलो करवाते हैं, असाइलम वो लोग देते हैं। ये तो और बड़ी कंट्री है, बड़ा सब कुछ है, तो लेबरों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे घर के काम करने के लिए नौकर नहीं मिलते। कुछ भी साफ़ सफाई हो गया, और भी किचन में कुछ भी काम करना हो गया, गंदी से चीज़ें सब वहाँ पे जो मज़दूर होते हैं उन्हीं से कराए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो आपको सीधा डॉक्टर पे बिठा दिए जाएंगे, भले आप डॉक्टर क्यों ना हो, तो उस टाइप का होता है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर पढ़े लिखे हो तो आप उस रास्ते से जाओगे ही नहीं, पहले बात तो। इसमें जाते वही लोग हैं जो थोड़े से कम नॉलेज के हैं, उनको सिर्फ पैसा दिखता है और चले जाते हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे, वाह मैं तो अमेरिका पहुंच गया, अब मैं पैसे अच्छे कमा रहा हूँ, अब मैं अच्छे पैसे वैसे कमा के अब घर जाऊँगा, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल सी गलत सोच रहे हो। आप असाइलम लेने के बाद में घर नहीं आ सकते, ठीक है। तो क्यों नहीं आ सकते मैं बताता हूँ। असाइलम में आपने ये बताया कि आपको आपके देश से खतरा है, इसीलिए आपको आपके देश छोड़ा, आपने अपना देश छोड़ा, ठीक है। असाइलम लेने के बाद में वर्क परमिट मिलती है, उसमें आपको मतलब आपका वीज़ा मिलने में, जैसे ग्रीन कार्ड मिलने में ही बहुत समय लग जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि 10 साल 20 साल से अभी तक वही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ग्रीन कार्ड नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात, पासपोर्ट नहीं दी गई है। एक बार उनको सबसे चीज़ से कि आपके पास पासपोर्ट भी हो जाएगा तो आपको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। सिटीजनशिप अगर आप मिल गए तो आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, ग्रीन कार्ड मिल गया तो आप किसी भी देश में फ्री आ जा सकते हो, तब आप अमेरिका के नागरिक हो गए, ठीक है। पासपोर्ट वो लोग दे देते हैं, पासपोर्ट कई केसेस में दे देते हैं, जैसे आप 10 साल 5 साल 20 साल अगर आप कर रहे हो और धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हो, आपकी पकड़ अच्छी है, तो वो लोग 10 साल तक में पासपोर्ट दे देते हैं। अमेरिका का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, इंडिया का पासपोर्ट वो लोग रख लेते हैं, तो वैसा कुछ रहता है। तो आपको वो दे देते हैं पासपोर्ट, लेकिन आपको सिटीजनशिप वो लोग जल्दी नहीं देते। सिटीजनशिप लेने में आपको 20-20 साल 25-25 साल लोग वहाँ पे रह जाते हैं। तो आप क्या होता है, पासपोर्ट आपके पास हो गया तो आप दूसरी कंट्री का वीज़ा ले सकते हो, लेकिन इंडिया का नहीं ले सकते। इंडिया के आसपास के किसी भी जगह का आप वीज़ा ले सकते हो, जैसे नेपाल का ले लिए, भूटान का ले लिए, पाकिस्तान का ले लिए, है ना, चाइना का ले लिए, श्रीलंका का ले लिए, लेकिन इंडिया का वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे बताया है कि आपको वहाँ पे देश में खतरा है। तो इस चक्कर में क्या होता है, लोग जाते तो हैं तो सिर्फ वीडियो कॉलिंग पे ही अपने माँ बाप से बात करते रहते हैं, फैमिली से बात करते रहते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ से वापस आने का कोई चांस नहीं। अगर आप आते भी हो तो फिर वैसे ही आना पड़ेगा इलीगल तरीके से,
तारों के नीचे से या फिर बॉर्डर टाप के जिसको बोलते हैं। तो मेरा तो बोलना रहेगा कि अगर आप इस प्रोसेस से ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि 20-20, 25-25 साल, मान लो अगर आप 20-25 में ही बॉर्डर क्रॉस करके जाते हो तो 50 साल 60 साल हो जाओगे, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप इंडिया वापस आओ अपने फैमिली। अगर आपका कोई है बाहर तो ही जाओ, उनसे पूछ पाछ के जाओ। ये डोंकी वाले प्रोसेस से तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि इसमें देखो पहुंच तो जाते हैं, 100 में से 90 लोग पहुंच ही गए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन 10 लोग मरे भी तो हैं। 10 लोग मरे ऐसे कि उनकी बॉडी भी उनके घर तक नहीं है। आपने थोड़े दिन पहले एक गुजराती फैमिली को बारे में सुना होगा, जो वही कहानी थी। वो लोग कनाडा तक पहुंच गए थे। कनाडा के एजेंट ने उनको क्या किया था, पूरी -35 डिग्री पूरे बर्फ़ के रेतीले में छोड़ के वो लोग भाग गए थे। और वो लोग, एक 3 साल की बच्चा था, एक 11 साल की लड़की थी, और वाइफ और फैमिली थे। मान लीजिए कि वो लोग 4 लोग गए हैं, तो कम से कम नहीं भी तो 2 करोड़ रुपए तो खर्चा उनका हुआ ही होगा 100%। तो 2 करोड़ खर्चा करके जाने वाला इंसान गरीब नहीं हो सकता, है ना, शरणार्थी तो नहीं हो सकता भाई। ये तो मैं मान गया, है ना, ये जो मुझे समझ में आ गया। तो जो लोग डोंकी प्रोसेस से जाते हैं वो लोग भी 20-20, 25-30 30 लाख रुपए लगा के जाते हैं, क्योंकि हर बॉर्डर पे पैसा है। आप देख लो, कम से कम नहीं भी तो 9 कंट्री क्रॉस करना होता है। ठीक है, आप यहाँ से ब्राज़ील पहुँच जाओ, फिर बोलाविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, उसके बाद में पनामा, उसके बाद में ग्वाटेमाला वगैरह है, ठीक है, मैक्सिको है, उसके मैक्सिको के बाद लगता है यूएसए का बॉर्डर। तो वैसे केसेस हैं। तो बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से जाते हैं, लंदन भी जाते हैं, अमेरिका ही जाते हैं। तो ये सब जानकारी मैंने थोड़ी सी इकट्ठी कर रखी थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। मैंने भी सोचा था इस बारे में जाने के लिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हुए। भगवान का शुक्र है कि 25-30 लाख रुपए मेरे पास हुए ही नहीं 2011 में, नहीं तो मैं कब का चला गया होता। 2011 में मेरा भी प्लान था, मैं थाईलैंड तक गया था, पूरा प्रोसेस जान के वापस आ गया था। लेकिन मैं वीज़ा लेके गया था, थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा लेके गया था, रहा भी था 1 हफ्ता 10 दिन रहा था। फिर मैं पूरा प्रोसेस जानने के बाद में वापस आ गया था। एक मेरा दोस्त था, वो बताया कि इन एजेंटों के चक्कर में मत पड़, ये तुझे मरवा डालेंगे गलती से, क्योंकि उस समय लोग ज़्यादा जाते नहीं थे। अब तो ग्रुप में लोग जाते हैं तो माफिया वाफिया का डर नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। 50 से 60 लाख रुपये आपको खर्चा हो जाता है। 50-60 लाख रुपये खर्चा करके आप वहाँ जाओगे तो इससे अच्छा यहीं बिजनेस कर लो। तो ये सब चीज़ें तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। असाइलम क्या है, डोंकी प्रोसेस क्या है, कौन से रूट से जाना होता है, और इसमें कितने दिन लगते हैं। तो भाई इसमें सबसे बड़ी बात, दिन नहीं लगते, इसमें कई हफ्ते, कई महीने या फिर कई साल लग जाते हैं। कई बार आपको बीच में ही रुका रहना पड़ता है, क्योंकि आपका प्रोसेस जो है वो आपके हाथ में नहीं है, वो किसी एजेंट के हाथ में है जो उस देश का है ना। और एजेंट को अभी आप जानते नहीं हो, है ना, भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वाले एजेंट को तो आप भरोसा करके चलो कर दिए, लेकिन आगे भी तो आपको जाना है, तो वहाँ कैसे करोगे और वहाँ से कांटेक्ट कैसे करोगे। तो ये सब चीज़ें होते हैं। कि पनामा का जो जंगल है वो 96 किलोमीटर का जंगल है, आपको पैदल ही क्रॉस करना होता है। पैदल क्रॉस करने का मतलब है कि आपको 6 दिन भी लग जाते हैं, 7 दिन भी लग जाते हैं, 14 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग प्रोसेस जो है वो आगे को, क्योंकि जंगल है तो जंगल में जानवर है, कुछ भी है, माफिया है, गैंगस्टर है, हर देश में होता है। लूटपाट करने वाले लोग हैं, आपके पास पैसे दिखेंगे डॉलर में तो लूट ही लेंगे। 2-3 हज़ार डॉलर कम है, $1,000 यहाँ पे हो जाता है, 90,000 रुपीज़ हो जाता है। अब बोलो, अगर आपके पास $2,000 है तो तकरीबन 2 लाख रुपये हो गए। 2 लाख रुपये कम है किसी गरीब के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आप बात को समझो। मेरी राय तो है कि आप डोंकी प्रोसेस से ना जाओ, बेकार उतना पैसा खर्चा करके वहाँ जाने से अच्छा यहाँ बिजनेस स्टार्ट करो। 1-2 लाख रुपए में लेके जाए तो समझ में आ जाता है, चलो 1-2 लाख का रिस्क, आपके पैसे भी जाते हैं। अगर आप गलती से मरवर जाते हो तो आपके पैसे भी जाते हैं, साथ में इधर एक फैमिली वाले इंतज़ार में रहेंगे कि कब फ़ोन आएगा, और गलती से किसी ने बोल दिया कि वो मिसिंग हो गए तो ज़िंदगी भर मिसिंग पर्सन को मरा हुआ माना ही नहीं जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अब आ जाएगा, बुढ़े होके आ जाएगा, क्योंकि असाइलम में प्रोसेस ही उतना लगता है, 25-30 साल लग जाते हैं। तो उसको लगता है कि असाइलम ले लिया होगा, कभी तो आ जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा रहता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तो मैं सोचा कि पहले वीडियो बना दी जाए ताकि लोगों को पता चल सके, बाकी इंडिया के जो भी लोग बाकी लोगों हैं उनको पता चल सके।
ओके, बाय बाय।